हमारे महामंत्री अभी भास्कर पठानिया जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान आदमी प्रचलन सिंह जी, आदमी रणजीत सिंह जी हमारे ग्राम केंद्र के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष भाई स्तीश जी, भाई विपिन जी, पूर्व श्री जयजी जायदार जी, बीएलए श्री अशोक ठाकुर जी, मनीष कुमार जी, नगर परिषद के उपाध्यक्ष भाई विनोद पुरी जी, पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष अवतार सिंह जोगी जी, पूर्व विश्व भाई कमला देवी जी, आगे योग्य मेरे सभी भाइयों बहनों और मीडिया से आगे मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबके बीच में आया हूँ आपका सहयोग, समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका कीमती वोट मांगने के लिए। और आपने सुबह की पहली सभा में आकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं मीडिया की गवाहियों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वैसे तो कहने की बड़ी बिल्कुल है, प्रसाद बिल्कुल है, मेरी बाणी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। पहले मीटिंग बढ़िया जोरदार शुरू, कितने सारे ने आशीर्वाद देता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ गल्लां तुहाडे विच रखनियां। पहली गल तो ये वाला पंखा बंद करा दो तो हमारी है। मेरे दोनों ऊपर स्पीकर है तो ढोल का रखना वो आवाज बता गला सारा दिन सारा भाषण मेरे होंगे ढोल बताए पहली बात है। आजकल तो अन्य स्पीकर नंबर ले सुना दो। आप आ रहे हो, आप बाइक ले लेना बात में आराम से, उन्होंने तो भाषण नहीं आना थोड़े बाइक के चक्कर अच्छे ठीक है बिल्कुल। सामने ज्यादा नहीं हो रहा, तुम ज्यादा नहीं आनी। मेरे वाली कर दो, मेरे वाली करो, तुम देखो कोई फर्क दिया, कोई फर्क नहीं। स्पीकर में ज्यादा पिछड़ा नहीं जा गए। भैया बहनों, ये चुनाव देश की सरकार बनाने के लिए है। और जैसा आपने देखा कल 6 चरणों का चुनाव हो गया और 6 चरणों में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने की लहर चल रही है। आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को पहले भी जिताया और अब की बार भी आपके आशीर्वाद से रिकॉर्ड जीत हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की होने वाली है। पिछली बार भी पूर्णा सदर से बहुत शानदार लीड थी और आज के कार्यक्रम की शुरुआत बताते हैं कि आज इस बार भी यहाँ की लीड शानदार होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। नाराजगी है यहाँ हो फर्क बड़ा पहले से ना, ठीक है कि नहीं ठीक है, इन्हों कुछ नहीं करना, कोई ठीक करना, उन्होंने फिर कुर्सी पर रख दो चाहते। अब तो ठीक होगी, पहले से आज की नहीं हुई, ठीक है ना? तो सुनने को नहीं मांग रहे हैं तो लाइट तो नहीं चला रहे, लाइट चला रहे हो। मोदी जी को आपने 10 साल देश का प्रधानमंत्री बनाया। एक तरफ मोदी जी के 10 साल और दूसरे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के 10 साल, दोनों में अंतर सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस के 10 साल भ्रष्टाचार से भरे हुए थे, भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने चरमराने लग गई थी और देश में घोटालों की बारात हो गई थी। लेकिन आपने जब 2014 में मोदी जी के वोट डाला तो हमने कहा था, मोदी जी ने कहा मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा, और आज
आज जब भ्रष्टाचारियों को जेल में देखते हो तो हमने स्पष्ट कर दिया कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे आए थे, जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और कोर्ट भी उनके खिलाफ सख्त ही रहा। आज दिल्ली की जो ये हालत है जिसका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री, जेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये एक सरकार के इतने मंत्री जेल में हैं। ये हालत है विपक्ष की। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर हैं। राहुल गांधी जी आज इसीलिए उड़ ना पा रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने उनको भ्रष्टाचार के मामले में बेल दी है। वो इसलिए अपना प्रचार करने उड़ना तक आ पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाएंगे वो भी बाहर नहीं होंगे। वो भी जैसे मनीष सिसोदिया जी अंदर है, सत्येंद्र जैन जी अंदर है, वैसे एक दिन आएगा वो भी अंदर ही होंगे। एक नहीं अनेक घोटाले कांग्रेस ने भी किए। भाई उन्होंने जीवन कैसे बदलता, भाई सतपाल सत्ती जी ने बताया कैसे हमारे यहां पर एम्स अस्पताल, 1700 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाया। लेकिन पीछे देखिए 2014 में मंजूर करवाया, 3.5 साल कांग्रेस ने उस समय जमीन नहीं दी, 3.5 साल इंतजार करवाया। और ऐसे ही हमारा ट्रिपल आईटी मंजूर करवाया तो उसके लिए जमीन कई साल लगाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय 8 साल तो मुझे उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज बहन जी 2015 के मई महीने में हमने मंजूर करा दिया, जून में। लेकिन 2017 के तक, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके जमीन नहीं थी। जयराम जी की सरकार बनी तब जाके 2018 में हमें जमीन दी गई और अब हमने वहां पर भी लगभग 300 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज भी बना दिया। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया और हमारे ऊना में तो अब चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, अब हिमाचल प्रदेश के लोग तो आएंगे ही, साथ लगते पंजाब के लोग भी हमारे यहां पर अपना इलाज कराने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर आएंगे। आपने कभी पीजीआई चंडीगढ़ का देखो, मेदांता गुड़गांव का देखो, इन अस्पतालों के आसपास जितने लोगों के घर होते हैं, लोग अपने लिए जितना चाहिए उतना रखते हैं, बाकी लोग किराए पे जो मरीज इलाज करवाने आया उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर देते हैं। उनका एक बड़े आय का साधन उनके लिए उनका गेस्ट हाउस बनता है। बहुत सारे डॉक्टर, नर्स, स्टाफ जो यहाँ काम करने आएंगे उनका के अलावा बाहर के भी होंगे, तो उनको भी अपनी रहने की फैसिलिटी चाहिए, वो भी यहीं पे चलेगी। सारा सामान, खरीदारी सबको यहीं पे, खाने पीना, राशन से लेके यहीं से लेना पड़ेगा। आपके इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, 13 में अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बनी नहीं, अभी बन रही, काफी बच्चे पढ़ने आए, उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था में कैसे फर्क पड़ना शुरू। मैंने धर्मशाला में स्टेडियम बनाया, आज एक स्टेडियम के कारण धर्मशाला कितना बदल गया। 9 फ्लाइटें आनी शुरू हो गई, जहां एक 2 स्टार होटल नहीं था वहां 5 5 स्टार होटल बन गए, न जाने कितने और हमारे 3 स्टार 4 स्टार होटल बने। ऑनलाइन देख लो, हमारा कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता, लेकिन नेशनल मैचेज हम इतने क्रिकेट के करवाते हैं। आज आप होटल वाले से जाके पूछो कितना फर्क उनको पड़ा। जब आप विकासात्मक कार्य करते हैं तो उससे लोगों के आय में बहुत फर्क पड़ता है। और हमने ऊना से लेकर बिलासपुर हो या धर्मशाला हो, हमीरपुर हो, इन सब में विकास करवा के लोगों की आय को बढ़ाने का काम किया। मान लीजिए हमीरपुर में सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था, लोग अपना इंटरव्यू देने आते थे तो वहां के दुकानदार की, चाय वाले की, ढाबे वाले की, होटल वाले की कमाई होती थी। लेकिन अब ताला लगा दिया गया है। नौकरी देनी तो दूर, नौकरी देने के इंस्टीट्यूट पे ताला लग गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपको इन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना देंगे, कहा था नहीं कहा था? 16 महीने कम से कम बीत गए और इन 16 महीनों में आपके 24-24 हजार रुपया कांग्रेस की सरकार की देनदारी है।
मेरी एक एक बहन को इस ठगू सरकार की 24-24 हजार की देनदारी है। और मैं कहूं 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध ये खरीदना तय हुआ था, ये भी आपको दिया नहीं। 300 यूनिट बिजली के आपको मुफ्त में मिलने थे, ये तो मिले नहीं। पानी का बिल आना शुरू हो गया, कईयों को बिजली का बिल आने शुरू हो गए, और इसके बाद जो रह गए उनके बिल भी कांग्रेस भेजना शुरू कर देगी। आप याद करो, जैसे कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनी, उन्होंने पेट्रोल और डीजल के 2 बार दाम बढ़ाए प्रदेश में, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? मोदी सरकार ने 3 बार कम किए, इन्होंने 2 बार बढ़ा दिए। तो कांग्रेस जब जब आई है, उन्होंने एक और भ्रष्टाचार किया, दूसरे मलाई खाने का काम किया। मैं ऊना विधानसभा क्षेत्र में जहां भी जाता हूं, कर्मचारी इतने परेशान है बेचारे। किसी को डराया गया पिछले 15 महीनों में, किसी को ट्रांसफर के नाम पे कुछ उगराही की गई, कुछ किया गया। इस तरह की हालत है कि इस विधानसभा क्षेत्र में मानो ये लगता है कि इस सरकार में अगर ट्रांसफर की दलाली और दुकान कहीं से चलती है तो यहां पर कारोबार जोर शोर से चलता है। अगर ऐसी हालत हो गई तो आप कल्पना करो क्या है। माइनिंग की बात हो, बाकी सब हो, वो अपने आप में बहुत बड़ी हालत है। आज लोग त्रस्त है। ये बेचारे मीडिया वाले रात को जाके 2 बजे भी दिखाते हैं कैसे ट्रकों के ट्रक चले। ये भी दिखाते हैं कि कैसे सत्ता पक्ष ने संरक्षण दे रखा है माइनिंग माफिया को, शराब माफिया को, ड्रग्स माफिया को। हमारे बच्चों की, युवाओं की जान जा रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार चिट्टा माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है। क्या इनके लिए आय के साधन ऐसे लोगों के लिए वही रह गए कि बच्चों की जिंदगी को धकेलेंगे? हम खेल को विकास करते हैं, हम खेलों को प्रोत्साहन करते हैं, नए नए शिक्षा केंद्र खोलते हैं, नए नए स्वास्थ्य केंद्र खोलते हैं। ये माइनिंग चिट्टा इसको विकास करवाते हैं और उसके बाद आपके बच्चों की जान पर बन आती है और हमारे क्षेत्र में बाढ़ की आफत भी आती है। हमने स्वान का तटीयकरण करवाया, चैनलाइजेशन करवाई, किसने करवाई? भारतीय जनता पार्टी ने कराई। प्रेम कुमार धूमल जी से शुरू हुआ, हमने लगातार उसको कराया। कोई जमीन उस लेने को तैयार नहीं होता था, आज में सोने के भाव जमीन बिकती है। कैसे हो पाया? भारतीय जनता पार्टी के विकास के कारण। जब जब भाजपा आई तब तक विकास हुआ। मेरे भाई और बहनों, एक और मोदी सरकार आई, 4 करोड़ पक्के मकान हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाकर दिए। अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान हम और बनाकर देने वाले हैं गरीबों के लिए। हमने 12 करोड़ शौचालय बना दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिला दिया, और वो भी मुफ्त में दिलाया। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना में करवाया। अब 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज देगी मोदी सरकार। किसी को घर से पैसा नहीं खर्च करना, मोदी सरकार खर्च करे। और 80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, किसी को अपनी ओर से पैसा खर्च नहीं करना। 1 करोड़ बहनों को बना दिया लखपति दीदी, अब 2 करोड़ बहनों को बनाएंगे लखपति दीदी। हमने 6,000 रुपये साल का दिया किसानों को, 5 साल में मिला 30,000। अगले 5 साल की गारंटी भी दे दी है मोदी जी ने कि अगले 5 सालों में भी मिलेगा 6,000 प्रति साल। मेरे भाई और बहनों, जैसा मैंने कहा कि ये देश का चुनाव है, और जब मैं देश के चुनाव की बात करता हूं तो देश की सीमाओं की सुरक्षा, सेना को सशक्त करना, आपकी संपत्ति को बचाना, समाज को एकजुट करना, सनातन धर्म की रक्षा करना और विकास के साथ विरासत भी करना और विकसित भारत बनाना भी। अगर ये करना है तो 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मुझे अपना सांसद और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। पर कांग्रेस वाले कहते हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे किए पे पानी फेरना चाहते हैं। राहुल गांधी जी और उनकी टीम, उनके सहयोगी क्या कहते हैं, हम देवभूमि के रहने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों का ईश्वर में मुझे कुछ ज्यादा विश्वास लगता नहीं।
देखो वो राम मंदिर का विरोध करते रहे, 70 साल तक उनके वकील खड़े होते रहे रामलला को मुकदमा हराने के लिए। खड़े थे नहीं खड़े थे? अरे जो हिमाचल से चुनाव लड़ने आए उनके वकील लोग राम जी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। हिमाचल के पानी का जो पैसा हमें मिला उसके खिलाफ वो मुकदमा लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने उन्हीं को राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस का बना दिया। जो हिमाचल के हितों के खिलाफ खड़ा है, जो हिंदुओं के हितों के खिलाफ खड़ा है, कांग्रेस ने उसको ही बना दिया। और जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोचते हैं, देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हैं, राहुल गांधी जी ने वो टुकड़े टुकड़े गैंग के व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, उसको लोकसभा का टिकट भी दे दिया। क्या आप देश के टुकड़े करने वालों को टिकट दे सकते हो? क्या आप उनको वोट दोगे? अरे कैसी सोच है राहुल गांधी जी। ये वीरभूमि हिमाचल प्रदेश है जहां के लोग देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े करने वालों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं मेरे भाइयों बहनों। और मेरा सवाल है राहुल गांधी जी से, क्यों किया राम मंदिर का विरोध? 500 सालों से इंतजार था, लेकिन जो 500 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया। भव्य राम मंदिर बनाकर दिखाया है मेरे भाइयों बहनों। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भाइयों बहनों, अब कांग्रेस के सहयोगी कहते हैं हम सनातन धर्म को कुचल देंगे, और कहते हैं राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। क्या करें बहन जी, राम मंदिर पर बुलडोजर चला दें? कहीं गलती से कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपके राम मंदिर जाने से पहले कांग्रेस वाले बुलडोजर और उनके सहयोगी बुलडोजर न चलवा दे। ये कैसी सोच है? और दूसरा कहते हैं कि जितनी आपकी जमीन जायदाद है, पैसा है, सोना है, इस सब की कांग्रेस पार्टी ब्यौरा बनाएगी, पूरा खाता बनाएगी और उसको फिर वितरण करने का काम करेगी। मैंने पूछा किसको वितरण करोगे? तो कहते हैं जिसकी 2 बीवियां उसको दुगना देंगे, जिसकी 4 बीवियां उसको 4 गुना देंगे, और एक वाली का ले लेंगे। अब बताओ भाई क्या करे एक वाला, क्या करे भाई साहब? उनका को हमारा विलाम नहीं होता, जो कमाया वो भी चला जाएगा, वापस कमाने की भी उम्मीद नहीं है। ये क्या सोच है भाई? इन्होंने SC, ST, OBC का 5% कोटा ले लिया। मेरे कुछ सवाल है, कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे रही है जी। SC, ST, OBC का कोटा क्यों छीना 5%, और छीन के मुस्लिम को क्यों दिया? आप देश को धर्म के नाम पर एक बार फिर बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का छीन के दूसरे को क्यों देने की बात करते हैं? आप राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की क्यों बात करते हैं? आप ये चिट्टा माफिया, माइनिंग माफिया को क्यों संरक्षण देते, तबादला माफिया को क्यों संरक्षण देते? अगर इन बातों का जवाब नहीं कांग्रेस के पास, कितने दिन होके पूछते? और टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों कांग्रेस में शामिल कराया और देश के कितने टुकड़े देखना चाहते? मेरा राहुल गांधी जी से सवाल है। भाई और बहनों, मोदी जी ने तो ये जो कांग्रेस 10 साल नहीं कर पाई, कांग्रेस ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया, रफेल विमान नहीं खरीदा, कोई लेटेस्ट हथियार नहीं खरीदे, क्योंकि 10 साल कांग्रेस दलाली खाने का इंतजार करती रही। कांग्रेस ने सदा रक्षा सौदों में दलाली खाई है बहन जी, और अब भी खाने की तैयारी थी। 10 साल नहीं खा पाई तो मजबूरी में बाहर हो गए, कोई फाइल साइन नहीं की। अगस्ता वेस्टलैंड का आपको याद है ना, घोटाला जो हुआ, आज उसी मुकदमा चल रहे राहुल गांधी के पास। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर देश को बचाना है तो देखो मोदी जी ने क्या किया। सीमाओं को सुरक्षित कर दिया, फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट दिला दी, लड़ाकू विमान खरीद दिया, हमने हेलीकॉप्टर भी अपने बना लिए, ब्रह्मोस मिसाइल अपनी बनाई, INS विक्रांत अपना बनाया, अपनी सेना को दुनिया की पहली 3 बड़ी सेनाओं में लाकर खड़ा कर दिया, और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।
जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो राहुल गांधी ने प्रशंसन उठाए कि सेना ने नहीं किया। अरे हमारी सेना की ताकत पर प्रशंसन खड़ा करते हो। चीन ने डोकलाम में घुसपैठ की, अरे घुसने आए यहाँ पे राहुल गांधी जी, उनसे पूछो जब चीन ने डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास किया था तो श्रीमान राहुल गांधी जी ने बंद कमरे में चीन के अधिकारियों के साथ क्या मीटिंग की। हमारी सेना लड़ रही थी चीन वालों के साथ, राहुल गांधी जी गुफ्तगू कर रहे थे बंद कमरे में चीन के अधिकारियों डिप्लोमेट के साथ। राजीव गांधी फाउंडेशन जो राहुल गांधी जी के पिता के नाम पर है, इसमें करोड़ों रुपए चाइना से क्यों लिए गए, ये किस लिए लिए गए? क्या ये भारत के खिलाफ काम करने के लिए लिए गए? ये क्या काम करने के लिए थे? अगर चीन से कांग्रेस पार्टी पैसा लेती है, राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लेती है और हमारी हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर लेता है नेहरू से लेके इंदिरा जी और सोनिया जी के समय तक, तो देश के लोगों जाग जाओ, ये कांग्रेस वाले तो इटली चले जाएंगे, आपको तो यही इंडिया में ही रहना पड़ेगा। अरे अब तो इटली की प्रधानमंत्री भी कहती है मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा निवेदन आप सबसे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना है, ये भारत के हितों को बेचने वालों को हराना है, ये राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की सोच रखने वालों को हराना है, SC ST OBC का कोटा खाने वालों को हराना है, मेरी माता बहनों को ठगने वाले जिन्होंने 1500 रुपए नहीं दिया, 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दी, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध नहीं खरीदा, ऐसी ठगू की सरकार को हराना है। जिसने आपको ठगने का काम किया उसको हराना है। आप सब आए, आपको 1 तारीख को कमर का बटन दबाकर अपने भाई अनुराग को जिताना है और मोदी की सरकार को बनाना है, मोदी की सरकार को बनाना है।